ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह तिथि इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करके रात के समय चंद्र देवता का पूजन भी किया जाता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पर सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के जल में स्नान करने पर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन भक्त गंगा जी में स्नान करने के बाद सारा दिन उपवास रखते हैं। दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करते हैं और शाम के समय चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है और पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको यह भी बताएंगे कि किस तिथि में पूर्णिमा का आपको व्रत रखना चाहिए और किस तिथि में आपको स्नान दान करना चाहिए। तो यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र तिथि होती है, इसलिए इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य प्रदान करता है। वैसे तो भक्तों को इस दिन पवित्र नदी के जल से ही स्नान करना चाहिए। आप गंगा जी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। इसके अलावा आप तुलसी जी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाने के बाद भी स्नान करके पवित्र जल से स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए और इस दिन आप पवित्र वृक्षों के नीचे या मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। इस बार 14 दिसंबर शनिवार को भद्राकाल शाम 4:58 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 15 दिसंबर को सुबह 3:42 पर समाप्त होगी और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा। ऐसी मान्यता है कि जब भी भद्रा का वास स्वर्गलोक में या पृथ्वी लोक पर होता है तो यह शुभ होता है। ऐसे में भद्रा का विचार आपको नहीं करना चाहिए और शाम के समय जो भी पूजा पाठ है या व्रत का पारण करना है वह आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर शनिवार को शाम 4:59 से और 15 दिसंबर रविवार को दोपहर 2:31 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 14 दिसंबर शनिवार को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। अन्नपूर्णा जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी और 15 दिसंबर रविवार को भी इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा का जो स्नान दान है वह उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, तो आप 15 दिसंबर को ही स्नान दान भी कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा, ना ही पीपल के पेड़ का पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप शाम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं। जिस तिथि में भी आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का पालन करना चाहिए। 14 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:42 तक रहेगा। सिद्ध योग सुबह 8:26 तक, बाद में साध्य योग रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 7:37 तक। तो शाम को चंद्रोदय होने पर आप इसके बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 दिसंबर रविवार के मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। साध्य योग सुबह 5:07 तक, बाद में शुभ योग रहेगा। यदि आप अपनी किसी खास मनोकामना के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप शुभ योग में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:43 तक रहेगा, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। अमृतकाल शाम 6:06 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, तो कोई भी शुभ काम आप इस समय में ना करें। अब जानते हैं रविवार के दिन चंद्रोदय के समय के बारे में। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:36 पर। हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यही कारण है कि जब भी लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा हो उस समय पूर्णिमा तिथि यदि विद्यमान होती है तो उस तिथि में पूजा करना या व्रत करना ज्यादा सही मानते हैं। तो शाम को यदि आपने आज व्रत रखा है तो इस समय के बाद से जितनी जल्दी हो सके चंद्र देवता का पूजन करके व्रत का पारण आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर खीर को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए।
आपको हमारे चैनल पर इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और अन्नपूर्णा जयंती की कथा भी सुनाई जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं का जरूर से श्रवण करें। और यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।